जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अभिनंदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों का। एक ऐसा कालखंड आ गया है जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन कुछ सवाल रह गए थे छोटे वीडियो होने के कारण। शतभिषा नक्षत्र, वर्चस्व का नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र छुपी हुई चीज़ों का नक्षत्र। शतभिषा का मतलब होता है 100 प्रकार के विष के बराबर एक ऐसा कालखंड जो दुनिया के अंदर तबाही लाने में सक्षम हो। शतभिषा नक्षत्र स्वयं राहु का नक्षत्र है और राहु अगले 8 महीने के लिए यहां पर जाने वाले हैं। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब 8 महीने के लिए राहु का पावरफुल होना, बलवान होना, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ताकतवर होना दुनिया के अंदर मनचाही कार्रवाई को जन्म देगा। दुनिया के अंदर यह कहिए कि एक बहुत बड़े ऐसे भ्रम को उत्पन्न करेगा जिस भ्रम के अंदर समाज फंसता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र राहु का तीसरा नक्षत्र माना जाता है। यह राहु को उतनी ताकत प्रदान कर देता है जितनी ताकत इसको अन्य नक्षत्रों के अंदर नहीं मिलती। और जब भी शतभिषा नक्षत्र एक्टिवेट हुआ है, दुनिया के अंदर कुछ बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। कल जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि परमाणु एक्टिवेशन का टाइम, परमाणु एक्टिवेशन का टाइम है, परमाणु युद्ध का टाइम नहीं है, परमाणु वर्चस्व बढ़ने का टाइम है। जगह जगह के ऊपर परमाणु बम्बों के नए निर्माण के लिए पावरफुल तैयारी का समय है। परमाणु हथियार के प्रयोग का समय अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यह बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि कल डाउट रह गए थे आप लोगों के इसके अंदर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समझ पाए कि किस प्रकार का कालखंड अब हमारे सामने आ रहा है। तो राहु जो शतभिषा नक्षत्र के अंदर 23 तारीख को आज ही के दिन एंटर करने वाले हैं और इस एंटर करने के बाद में स्थितियां चारों ओर भ्रमित, माया और भयंकर कोरहाम वाली उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी 8 महीने के लिए। यह एक ऐसा चरण होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां देखने को मिलेंगी। यह एक ऐसा चरण होगा जिसके अंदर विश्व के अंदर बड़े तौर के ऊपर यह कहिए कि इंटरनल मूवमेंट्स क्रिएट होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। बड़े तौर के ऊपर वाक वाणी दोष की उत्पत्ति होती हुई नजर आती दिखाई देगी। इस टाइम के अंदर जीवन के ऊपर पड़ने वाला असर एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म देगा और बदलाव ऐसा जो आपको एक नया ट्रांजिट, एक नई मूवमेंट्स, एक नई इक्वेशंस को क्रिएट करने में सक्षम हो इस टाइम के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राहु अभी कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के अंदर राहु का रहना 18 महीनों तक और उसके बाद में अपने ही नक्षत्र के अंदर 8 महीने का समय बिताना, मतलब ये कालखंड जो 18 वर्षों के बाद में लौटा है, ये बहुत बड़े योग को हमारे सामने लाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस कालखंड के अंदर पहले भी कई बार बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। जिस प्रकार से युद्धों का आरंभ, जिस प्रकार से जब भारत परमाणु शक्ति बना था तब भी इसी प्रकार के नक्षत्र का एक्टिवेशन था। और इसके बाद में आप देखिए कि इस कालखंड में सूर्य का प्रभाव भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब हिरोशिमा नागासाकी का बम गिरा तब भी इसी प्रकार के योग हमारे सामने बने हुए थे। तो ये नहीं कहूँगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा भयानक नक्षत्र हो सकता है, क्योंकि इस समय के ऊपर 2 ग्रह की अनुपस्थिति और बदलाव दिखाती है कि दुनिया को फिर भी बचने की क्षमता मिल रही है। तो शतभिषा नक्षत्र जितने बड़े तौर के ऊपर हम लोगों के सामने एक बदलाव को लेकर के आते हैं, उतनी ही बड़ी ताकत रखते हैं समाज को परिवर्तन देने के लिए, एक नई राह का आरंभ करने की भी। लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि जब भी
मैं एक बात बोलता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि अभी थोड़े समय पहले न्यूक्लियर वाला वीडियो दिया था, तो उसके अंदर लोगों ने कहा क्या एनर्जी अभी इसी टाइम के ऊपर डिफॉर्म हो जाएगी, क्या अभी परमाणु हमला हो जाएगा, क्या बड़े बड़े लोग बड़े बड़े देश जो है वो परमाणु हमले को अभी कर देंगे? ऐसा नहीं है। हर एक कालखंड के अंदर जब ग्रह दोबारे से युति बनाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कालखंड हमारे सामने मृत्यु को लेकर के आ ही रहा है। इस बार का ये कालखंड थोड़े से मृत्यु आंकड़े को जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि जन्म और वर्ष लगन के अंदर जब भी सेम होते हैं जिस भी साल के, उसके अंदर मृत्यु आंकड़ा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इफेक्ट्स इस छवि के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं पर भी दुनिया के नामो निशान खत्म होने की बात पूरी तरीके से झूठी मानी जाएगी। इस समय के अंदर आप देखिएगा कि प्रकृति बहुत बड़े बदलाव लाएगी। वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ आप लोग देखिए, वियतनाम के अंदर क्या हो रहा है आप लोग देखिए। अभी जो 27-28 तारीख आप लोगों को दे रखी है, मैंने 7 दिसंबर तक का समय दे रखा है। भारत के कोस्टल एरियो के अंदर तूफानी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अब ये देखिए कि उन जगहों के ऊपर केरला, ये सारे के सारे एक बहुत बड़े सेंसिटिव मूवमेंट्स वाले एरिया हैं जिनका जन्म इसी कालखंड के अंदर होता है। तो ये एक बहुत बड़े विकराल चीज़ों को बदलने का समय होता है इस कालखंड के अंदर। ये मानिएगा कि 11th हाउस का भारत के और हमारे काल पुरुष की कुंडली के अंदर एक्टिवेशन दिखाता है कि जहां पर एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी उद्गम के साथ साथ दुनिया को विशेष चीजें प्रदान करने का नजरिया मिले, जहां पर इस समय के अंदर व्यक्ति विशेष को ताकत प्रदान होती हुई नजर आए, जहां पर नेता बड़े फैसले इस टाइम के अंदर लेते हुए नजर आएंगे, पूरी तरीके से दुनिया को एक नई राह प्रदान करने वाला समय भी माना जाता है। तो इस कालखंड के अंदर, इस समय के अंदर जहां पर वाणी विवाद की उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संभावनाएं भी बनती है एक उद्गम शिखर को प्राप्त करने की। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारे सामने बन रहे हैं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर समुद्र के अंदर ज़्यादा बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, यहाँ पर चीज़ें ऐसी उत्पन्न होती है जिसके अंदर विशेष प्रकार से बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं ले, विशेष प्रकार से बीमारियां उत्पन्न होती हुई नजर आए, विशेष प्रकार से इस समय के अंदर कुछ ये कहिए जनरेशन शिफ्ट होने का काम करे, वो इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया, और इस महत्वपूर्ण नजरिए के अंदर होने वाला बदलाव हमारे सामने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के आएगा। घबराने की बजाय उनको समझने के साथ साथ अगर हम ये माने कि स्थितियां हमारे सामने प्रारंभिक तौर के ऊपर एक नए बदलाव को जन्म दे रही है और वो बदलाव कुछ विशेषता होना भी है और होना भी चाहिए, तो हमारे लिए जीवन, ये कालखंड बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन लोगों को शतभिषा नक्षत्र के प्रति भ्रम पैदा हो रहा था, शतभिषा नक्षत्र को लेकर के बहुत बड़ी चिंताएं उत्पन्न हो रही थी, वो उनकी दूर हो गई होंगी, और शतभिषा नक्षत्र के बारे में जानकारी आप लोगों को जो मैंने दी इस दूसरे नंबर के वीडियो के माध्यम से ये क्लियर भी करी होगी। तो आज यहीं पर इजाजत दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और भ्रम काल जो उत्पन्न हो रहा है उस भ्रम काल से बचें, अपने परिवार को बचाएं, स्वयं को बचाएं और अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें। तो इजाजत चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।